हो गया था। ओम जय गुरु कोचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप सबों को प्रदूषण के बारे में बताएंगे। प्रदूषण क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो प्रदूषण को इंग्लिश में पोल्यूशन कहा जाता है। वायु, मिट्टी, जल इत्यादि में अवांछित पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। इससे मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वायु है, मिट्टी है, जल है, इसमें जो अवांछनीय पदार्थ है उसके मिलने से क्या होता है, ये इसकी जो प्रकृति है वो बदल जाती है, इसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तीसरा है मृदा या मिट्टी प्रदूषण, चौथा है ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण इत्यादि। ये मुख्य रूप से प्रदूषण हैं, ये प्रकार हैं। अब हम लोग चलते हैं वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो वायु में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसों जैसे CO2, SO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। इससे मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे श्वास संबंधी कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। वायु में अवांछनीय पदार्थ के मिलने से हम लोग जो श्वास लेते हैं कई श्वास संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है जल प्रदूषण। तो जल में घरों से, कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक एवं गंदे जलों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। इससे कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। हम लोग क्या करते हैं, कल कारखानों, नदियों से, घरों की नालियों से जो गंदे जल निकलते हैं उसको डायरेक्ट नदी में बहा देते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ का जल जो शुद्ध जल होता है नदी का वो दूषित हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है। और वही पानी जब हम लोग पीने के काम में लाते हैं तो तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है मृदा प्रदूषण। मिट्टी में हानिकारक पदार्थों का मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। इससे उसकी उर्वरा शक्ति घट जाती है। मिट्टी हम लोग क्या करते हैं, अधिक मात्रा में खाद डाल देते हैं या फिर जो तेल है वो सब गिर जाता है मिट्टी में, पेट्रोलियम पदार्थ। इससे क्या होता है, वहाँ का जो मिट्टी है वो बंजर हो जाता है, उसमें उत्पादन क्षमता घट जाती है, उसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। इसके बाद है चौथा नंबर ध्वनि प्रदूषण। जब आवश्यकता से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, हम लोग को जितना ध्वनि चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती है, तब उसे हम ध्वनि प्रदूषण करते हैं। और इससे जो है कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। वाहनों से निकल के हॉर्न, कारखानों से उत्पन्न ध्वनियाँ इसमें शामिल है। ये सभी क्या करते हैं, ध्वनि को प्रदूषित करते हैं। और एक प्रकार का शोर उत्पन्न होता है जो कि हमारे मस्तिष्क में तरह तरह की जो मानसिक बीमारियां हैं वो पैदा करती है। इससे मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है नाभिकीय प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि यूरेनियम है, उनको जो हम लोग विद्युत उत्पन्न के लिए विखंडित करके उपयोग करते हैं, उससे जो कचरा निकलता है वो वातावरण में कई प्रकार के हानिकारक अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, जिससे कि हमारे मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उन्हीं अल्फा, बीटा, गामा किरणों के कारण जो है मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। ये 5 प्रकार के मुख्य प्रदूषण के प्रकार बताए। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके क्या दूर करने के उपाय हैं, कैसे इसे हम बच सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।